ये पता चला है कि भारत ने ये फैसला किया है कि वो जो G20 की मीटिंग है, वो इंडिया कश्मीर में वो करवाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान सिफारती सतह पर काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहा है। भारत से ये भी इत्तलात आ रही हैं कि मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर में शायद G20 ममालिक का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इतने हालात खराब हैं, आप किसी पड़ोसी पे उंगली उठाने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है कि जी ये जो प्लान है ये जो है वो कश्मीर की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके खिलाफ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कमिटमेंट्स हैं यूएन में ये उसके खिलाफ है। आप कैसे देखते हैं ये भारत ने क्या कैलकुलेट किया? वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं रहा कि इनकी कोई बात नहीं सुनेगा? दूसरा ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी टेस्ट केस है उनके लिए भी और उनको बता रहे हैं कि ये हमारा एरिया और हमारा इस पे कंट्रोल है। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या ये भारत का एक ग्लोबल क्लाउट है? नरेंद्र मोदी साहब की ये जो पॉलिसीज हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर है या कि पाकिस्तान की कमजोरियां? इसको किस एंगल से आप तारसब देखेंगे? चीमा साहब, आपने अपने सवाल के अंदर ही कई चीजों का जवाब भी खैर दे दी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको एलैबोरेट करूंगा कि G20 समिट अगर पिछले माजी में देखी जाए, जहां जहां भी होती रही है, वो एक तो बड़ी सीनिक जगह पे होती है जहां भी G20 मीटिंग्स होती है। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो अगले साल ये होंगी मीटिंग्स, 190 मीटिंग्स होंगी भारत के अंदर, उनमें से कुछ फिर जो है दे विल टेक प्लेस इन कश्मीर। जो मैं समझता हूं उसके 370 आर्टिकल 370 के जाने के बाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मीटिंग होगी। इससे जो भारत है वो कई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बहुत ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अनरेस्ट भी वैली में मौजूद है और जो चीजें वो शोकेस करना चाहते हैं वो 1 मिनट के अंदर जो है वो दूसरी साइड पे भी जा सकती है। एक तो वो जो सबसे ऑब्जेक्टिव बड़ा वो लेना चाहते हैं, एक तो अपना वो वहां पे राइट अपना जो है उनका कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, उसको वो तकवीयत पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, दुनिया को बताना चाहते हैं कि दिस इज द प्लेस, लुक एट द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं, प्लीज कम हियर एंड इन्वेस्ट द मनी इन कश्मीर। उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा और इकोनॉमी का भी, उसका तीनों चीजों को उसको देख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक उसको समझ रहे हैं कि इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर भारत, बिलखसूस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी होगा, क्योंकि हालात मेरे हिसाब से वहां हालात इतने साजगार नहीं है कि इस हाई लेवल मीटिंग वहां की जा सके। कोई छोटा सा हादसा भी सारी चीजों को जो है वो इसको बिल्कुल वो दूसरे एंगल पे ले जा सकता है, बिल्कुल 90 डिग्री दूसरी साइड। दूसरा, इस वक्त जो आपके पाकिस्तान के हालात हैं, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक मजाक बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इतने हालात खराब हैं, आप किसी पड़ोसी पे उंगली उठाने की पोजीशन में नहीं। फॉरेन पॉलिसी, आपको खुद अंदाजा है, आपकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। आपने फॉरेन ऑफिस को खुद ही ताले लगा दिए हैं, अपने एम्बेसडर्स के जो उनके सारे जो उनके इख्तियारात हैं वो खत्म कर दिए हैं आपने। तो आप लीडरलेस, होपलेस, फ्यूचरलेस किस्म का कंट्री दुनिया को जो पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, उस पे आपके अखबारें 2-3 इस पे आर्टिकल लिखेंगे लोग, इस पे शायद कोई इस पे एक आध एंकर प्रोग्राम भी कर ले, वरना इससे ज्यादा नहीं जाएगा आगे। ना जाने की सकत रखता है, क्योंकि आप इस वक्त एक मर्दे बीमार हैं। आपकी इकानमी जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि वो एक सिस्कियां ले रही है। अगर चाइना आपको रेस्क्यू ना करता इन दिनों में, तो आपके हालात बड़े खराब थे। ना पेट्रोलियम ले सकते थे, लोड शेडिंग में जिस तरीके से आप घिरे हुए हैं, आईनी बहरान है जिस तरीके से, आपके साबिक वजीर आजम जो है वो 3 टुकड़ों पे तैयारियां कर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो अब अपने अपने कोनों में अवाम से मुंह छुपा के फिर रहे हैं। और इस वक्त 5th जनरेशन वॉर इज ऑन द पीक इन पाकिस्तान। तो इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, जिस तरह मैंने बताया था, भारत जो मर्जी करे, जो अफगानिस्तान जो मर्जी करे, आपके पास कोई किसी चीज को रीबट करने की या किसी चीज पे तनकीद करने की सलाहियत आपके पास मौजूद नहीं। दिस इज मेरा जो टेक है उसके ऊपर। लेकिन जिस तरह कहा, मैं कह रहा था कि और इस वक्त भारत जो है, पिछले जो 10 साल अगर 20 साल देखे जाएं, जिस तरीके से उन्होंने रीजन के अंदर एक मिनी सुपर पावर का रोल अदा करने की अपनी सलाहियत, और जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी उनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट है, हिंदुत्व आइडिया है, जो भी आइडिया है, उनका कामयाब है।
पूरी दुनिया में इस वक्त वो फायदा उठा रहे हैं अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का, अमेरिका को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं चाइना के हवाले से, और उनकी हर चीज चल रही है इस वक्त आपकी। और आप जो है वो बिल्कुल बीमार है, आपके करप्शन के जो है वो इंडेक्स बिल्कुल दुनिया के वो अपनी हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है, और अभी तक आपकी जो रूलिंग एलीट है उसके माथे पे कोई बल नहीं है, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान का। कश्मीर का सोल्यूशन तो तब होगा जब पाकिस्तान के अंदर अमन अमान होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, आपके अंदर हालात ठीक होंगे, स्टेबिलिटी होगी, तब आप चीजें इंटरनेशनल लेवल पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त लोग, सारी दुनिया देख रही है आपके हालात क्या है, सारी दुनिया देख रही है। आप सुबह आईएमएफ के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिर जाते हैं। इसके अलावा और सऊदी अरेबिया के 3 कंट्रीज हैं जिनके आप कदमों में पड़े हैं। तार साहब, ये तो फिर जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो G20 में सऊदी अरब भी है, G20 में तो इसका मतलब है हमारे दोस्त अहबाब भी हैं, टर्की भी है मेरा ख्याल है। तो हम तो फिर इसमें तो क्या पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं, खित्ते में चॉइसेस कम हो रही हैं? एक तरफ भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को लेके तो सेंट्रल एशिया में बैठ के अफगानिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहा है, और कश्मीर का मसला वो पूरी दुनिया को G20 में लेके आ रहा है और पाकिस्तान को बता रहा है कि ये आप खड़े हैं। तीसरा, आपको पता है अरब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हैं। तो तार साहब, आप क्या समझते हैं फिर? एक पाकिस्तान में तबका वो है जो कहता है कि हमें जो है वो इंटरनल देखना चाहिए और अपनी इकोनॉमी पे देखना चाहिए, और ये जो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है इससे बाहर निकलना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये हमने जियो इकोनॉमिक्स की बात भी की है, लेकिन हमारा वो मोड सेट नहीं हो रहा, इसकी क्या वजूहात हैं? इकोनॉमी चल नहीं रही और हम जो है वो अफगानिस्तान में हम गंदम के जहाज भेज रहे हैं और वहां पे ऑयल की वो टैंकर भेज रहे हैं कि यार इनको जो है ना वो खा पी लें, क्योंकि उधर इंडिया ने भी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजना शुरू कर दिए। तो ये इसको अब किस पिराए में मजीद देखेंगे? क्या हमें इनवर्ट देखना चाहिए या कि कोई हमारे कंपटीशन की अभी कोई गुंजाइश रह गई है जो करना है हमने? नहीं, आपकी कंपटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने एक लफ्ज जो खास कर वो गलत इस्तेमाल किया चीमा साहब, दोस्ती। आपकी दोस्ती कोई नहीं है किसी के साथ। देखें, आपके दरवाजे पे जो खैरात मांगने आता है वो आपका दोस्त नहीं होता। दोस्त बराबरी के लेवल पर होता है, गिव एंड टेक पे दोस्ती होती है। सऊदी अरेबिया को आप अपनी चीप लेबर देकर आप समझते हैं कि आप उनके बराबर आ चुके हैं। आप सऊदी अरेबिया से डेफर्ड पेमेंट पे जाके खैरात मांगते हैं तो आप समझते हैं आप उनके बराबर है। यूएई जाके आप उनको चीप लेबर भेजते हैं तो आप समझते हैं उनके बराबर आ चुके हैं आप। तो यूएई तो कश्मीर के अंदर पहले अपने प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से देख रहा है वहां पे। दूसरा, उसमें देखा ना, सबसे बड़ी बात ये, जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी आप कुछ भी आपका ठीक नहीं हो सकता, और आपके पास इकोनॉमी ठीक करने का कोई फार्मूला मौजूद नहीं। मेरी खुद ख्वाहिश है कि कोई एक फर्द वाहिद या कोई इंस्टीट्यूशन कोई रोड मैप शो करे कि ये लीडरशिप है, हम इस तरीके से पाकिस्तान को निकाल कर ये दुनिया के नक्शे पर लाएंगे। इस वक्त मैंने पिक्चर तो ड्रा की है कि सुबह आप आईएमएफ के कदमों से उठते हैं तो जा गिरते हैं चाइनीज के कदमों में, वहां से उठते हैं तो सऊदीज के। इस वक्त टर्की या दूसरे, वो तो अपने मुफाद में, देखें टर्की की इकानमी हिल चुकी है। आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा टर्की का, और उसके बाद इस वक्त जो बाइडेन जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान अपने इस खित्ते के अंदर अपनी लीडरशिप, अपने रिलेशनशिप यमन और टर्की के साथ ठीक कर रहे हैं। वो he's playing a very good game, मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन उनके पास ताकत मौजूद है, उनके पास इकानमी है, उनके पास पैसा मौजूद है। आपके पास स्वाय करप्शन के आप दूसरी चीज ही कोई नहीं। आप विश के आप करप्शन एक्सपोर्ट कर सकते तो आप शायद कर लेते। आपने कोशिश तो बहुत की है, दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज में बहुत पाकिस्तानी आगे हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं, उसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं। आपके पैसे अभी भी जो 2.3 बिलियन आ रहा है, उसमें ज्यादातर बाहर जाएंगे। एलीट लोगों के बच्चे भूखे बैठे हैं टोरंटो में, कई प्रॉपर्टियां उन्होंने लेनी है, कई बच्चों की उनकी ट्यूशन फीसें जानी है। आपकी ईसीएल नैब के अंदर तरामीम, आप देखें तो सही ना पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। एक ऐसा आदमी बाहर बैठ के चोर चोर कह रहा है जो 3.5 साल में किसी चोर को नहीं पकड़ा उसने, खुद चोरों को जहाजों में बिठा के वो अकॉर्डिंग टू हिम वो भेजता रहा है। लेकिन देखें ड्रामा क्या पक रहा है। और दूसरी साइड मैंने आपको बताया 5th जनरेशन वार, कोई इंस्टीट्यूशन आपका तो बचा नहीं है जिसके ऊपर इल्जामात ना हो। इस वक्त अदलिया भी खराब है, एस्टेब्लिशमेंट भी खराब है, नैब भी खत्म है, नैब का चेयरमैन जो पिछला है उसके ऊपर भी केसेस बनने वाले हैं। तो इस वक्त सिचुएशन जो आपका क्या ख्याल है, ये दुनिया इन सारी चीजों को नहीं देख रही? दुनिया देख रही है।
you have become a laughing stock, you have become a joke